स्टॉक एक्सरे हमने परसों बात की थी HAL पर, कल बात की थी हमने GMR एयरपोर्ट एंड इंफ्रा पर, लेकिन हम आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। बाज़ार का सबसे बड़ा दिग्गज, लेकिन इसमें स्टॉक एक्सरे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कल इसमें बोनस की घोषणा आई और हमने सोचा कि ये बोनस की हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं, कितना चलता है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक बार बोनस की हिस्ट्री देख लेते हैं कंपनी की। 2017 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया और शेयर बोनस अनाउंसमेंट से लेकर बोनस की रिकॉर्ड डेट तक करीब 7% चला। 2009 में भी कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था अनाउंसमेंट से लेकर, और जब तक रिकॉर्ड डेट आई -3% का नेगेटिव रिटर्न। 1997, 1983 और 1980 इन तीन में भी कंपनी ने बोनस इशू किए थे, लेकिन 2005 में जब अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जी का स्प्लिट हुआ था तो उस समय बहुत सारे शेयर रिलायंस से जो अलग डिमर्ज करके विस्तृत किए गए थे, तो इसलिए एडजस्टेड डेटा अवेलेबल नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो हमने इसलिए ये तीन जो NA लिखा हुआ यानी कि नॉट अवेलेबल, ये हमने 3 NA डाले हुए हैं। लेकिन 1997 में कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था। 1983 में 6 शेयर मिले थे 10 शेयर धारकों को, और साथ ही 1980 में इन्होंने पहला बोनस दिया था। 3 बोनस शेयर इश्यू किए थे 5 शेयर धारकों को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि बोनस के समय तो चलो इतना ये एक मिक्सा रुझान रहता है कि 3% का नेगेटिव रिटर्न या 7% का पॉजिटिव रिटर्न, जिसमें से 7% में से कल अनाउंसमेंट पर ही 2 से 2.5% तो ये कल काउंटर चल गया था। इम्पॉर्टेंट है कि हम जब बाजार के दिग्गज की बात करते हैं तो ये रिटर्न जनरेटिव कितना बड़ा शेयर है। कोविड सभी को याद होगा, कोविड में सारे ही काउंटर गिर गए थे, निफ्टी भी 7500 की रेंज पर आ गया था और 12000 की रेंज से टूटकर सारे शेयर धराशायी हो गए थे। उस समय रिलायंस ने ही सबसे पहले रिकवरी की थी, लेकिन कोविड का लो क्या था इसका 799.98, और वहाँ से कल की क्लोजिंग है 3041.85। काउंटर ने 280% का रिटर्न दिया। HPCL हमने इसी के पीयर्स लेने की कोशिश की है कि ये इसके जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है वहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस रहा। HPCL 316% रिटर्न दे चुका है, BPCL 188, IOC ने 256। तो IOC और BPCL तो इससे पीछे हैं, लेकिन अब बढ़ते हैं। ONGC 559% का रिटर्न। कोविड में ONGC का लो लगा था 50 रुपये, अभी 329 रुपये चल रहा है। MRPL इसने तो हद ही कर दिया, 913% का रिटर्न, 20 रुपये 75 पैसे से 210 रुपये आ गया है काउंटर। अब आगे बढ़ते हैं। चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर अगर देखें तो ये सबसे बेहतरीन ऑयल एंड गैस सेक्टर का शेयर रहा है। ये कोविड लो में 53 रुपये आ गया था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 965 रुपये, यानी कि 1718% के रिटर्न। ये तो हो गई रिलायंस के ऑयल एंड गैस बिजनेस की बात। अब टेलीकॉम की भी बात कर लेते हैं। टेलीकॉम में भारती एयरटेल फिर इनसे आ गए 340%। वोडाफोन आइडिया तो 500% का रिटर्न दे चुका है कोविड लो से, 2 रुपये 70 पैसे तक आ गया था, 16 रुपये 30 पैसे चल रहा है अभी। डी मार्ट रिटेल सेगमेंट पर आते हैं तो डी मार्ट और ट्रेंड का नाम आता है। डी मार्ट ने जरूर रिलायंस से थोड़े कम रिटर्न दिए, 190% के रिटर्न दिए कोविड लो से। ट्रेंड ने लेकिन देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न दिया, 1865%, ये तो निफ्टी में भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रिलायंस को बोनस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या शेयर होल्डर्स क्या कुछ नाराज हैं। रवि सर, पहले मैं आप पर आना चाहूँगा। ये जो रिलायंस में बोनस आया है, इसकी हिस्ट्री तो ये कहती है कि बहुत ज़्यादा शेयर थोड़ा स्लो मूविंग है। क्या रिलायंस में लोगों को बने रहना चाहिए? पोर्टफोलियो स्टॉक है, रिटर्न उतना तेज़ी से नहीं देता। कोई है शेयर आपकी रडार पर, जितनी भी हमने लिस्ट देखी सर, उनमें से कोई शेयर लगता है कि आपको रिलायंस से अच्छे रिटर्न देगा? देखिए, इस समय अगर मैं विवेक जी, आपके पहली बात है कि इस स्टडी के लिए पहले आपको तो कांग्रेचुलेट कर दूं, क्योंकि डीपर एनालिसिस कर पाना और डीपर एनालिसिस के बाद उसका रिजल्ट और समरी को समराइज कर पाना ये बहुत टफ चैलेंज है। स्टॉक्स तो बहुत से अवेलेबल हैं, लेकिन एक चीज़ प्राइमा फेसी जो समझ में आता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस नहीं है और बाकी शेयर है तो आपके पोर्टफोलियो में कमी है, और अगर रिलायंस का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है बाकी नहीं है तो वो कमी नहीं है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट यही यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन क्योंकि आपने जिन स्टॉक का कंपैरिजन किया वो देखा जाए तो दिग्गज स्टॉक्स हैं और उनमें अच्छा खासा दमखम भी बना रहता है। तो फिलहाल बिना रिलायंस के, वही बात है कि बिना कैप्टन के टीम खेलेगी तो इधर उधर भागेगी, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती है। अब रिलायंस की बात करें, HPCL, BPCL, IOC, ONGC, MRPL की बात करें तो ये ट्रेंड स्पेसिफिक है। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप जाते हैं तो पिछले
एक दशक से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया, लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई और पहला टर्म कंप्लीट किया, दूसरे टर्म में तो आके सबको रॉकेट होता हुआ न देखा हमने स्टॉक्स में। अच्छा खासा फंडामेंटल यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का सीधा सीधा फायदा दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेविएशन रखते हैं या डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं तो स्टॉक सारे अच्छे हैं, लेकिन बिना रिलायंस के वो अधूरा है। और अगर रिलायंस नहीं होता, दूसरे आप ले लेते हो और रिलायंस ही नहीं लेते हो, तो एक ही स्टॉक क्यों छोड़ना है, उसको लेके रखना चाहिए। फिलहाल ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आगे मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव, नए शेयर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन 5-10 साल का विजन है, तो इन शेयरों पे बिल्कुल बने रहिए, बुलिश रहिए, आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। जी संतोष सर, जैसा कि रिलायंस की हम बोनस हिस्ट्री की बात कर रहे थे, अनाउंसमेंट से लेकर रिकॉर्ड डेट तक जब तक ये शेयर आता है, हमारे पास डेटा अवेलेबल थे 2017 का, 2009 का, जिसमें कि एक बार पॉजिटिव रिटर्न 7% के मिले और एक बार नेगेटिव रिटर्न भी मिले। सर क्या लगता है इस बार कैसे रिटर्न मिल सकते हैं? तो विवेक जी, सबसे पहली चीज़ कि बोनस जो होता है वो रिटर्न्स का जो है कोई भी तरह से पैरामीटर्स में हम उसको नहीं देख सकते हैं। बोनस को देखना चाहिए आपको कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि कंपनीज के पास जो रिजर्व्स होते हैं उस रिजर्व्स को एम्प्लॉय कर दिया जाता है। रिजर्व में मतलब आप शेयर प्रीमियम्स में प्लस जो है आपको इक्विटीज में। तो ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर में जो कि बैलेंस शीट पर चेंजेस दिखते हैं। अदरवाइज दूसरी तरफ से अगर आप जनरल कोनोटेशन में बात करें तो मुझे लगता है कि वो कंपनियां बोनस देती हैं जिनके पास कैश अवेलेबल है, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं, वो बोनस देती हैं। लेकिन क्या इससे स्टॉक प्राइस पर असर पड़ता है? सेंटिमेंट पर जरूर असर पड़ता है। स्टॉक प्राइस पर हमेशा उसके परफॉर्मेंस का असर होता है, मतलब फंडामेंटल किस तरह से कंपनी कर रही है, क्या अपॉर्चुनिटी साइज है। लेकिन मुझे लगता है कि विवेक जी, शायद आपने जो भी ये कैलकुलेशन निकाले हैं उसमें पता नहीं आपने जियो फाइनेंशियल को लिया है कि नहीं लिया है, मुझे पता नहीं। सर मैंने नहीं लिया सर, इसमें जियो फाइनेंशियल 160 रुपये पर मिला था। अगर हम 800 रुपये के कोविड लो पर भी 160 रुपये की वैल्यू जोड़ दे तो करीब 20% और ऐड हो जाता है, यानी कि रिलायंस में अगर 280% का रिटर्न है, 300% आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब सर देखें आप। हाँ, तो आप देखें कि अब रिलायंस जियो के दाम अगर आप देख लें अभी 350 के करीब है, तो करंट मार्केट प्राइस में अगर आप 350 जोड़ लेंगे तो आपके रिटर्न में थोड़ी सी चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनीज के पास क्या अपॉर्चुनिटी है और कितना जो है वो उसको उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी भुना सकती है, उसके ऊपर ज़्यादा मार्केट डिपेंड करता है कि स्टॉक परफॉर्मेंस कैसे होंगे। अब जहाँ तक बात की जाए, जैसे कि आपने कुछ इनके कंपेरेबल्स से बात की कि टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर रिटेल में हो। अब देखिए, रिलायंस के सामने जो अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ये है कि मुझे लगता है कि जो डिमर्जर की चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे हो सकती हैं, रिटेल के कारोबार को अलग कर दिया जाए और या फिर इनके जो जियो को अलग कर दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसपे कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सारे आज के दिन में अगर आप देखें कॉन्ग्लोमेरेट हैं, खिचड़ी है, एक तो वैल्यूएशन इनको पूरा मैंने अला काटे का नहीं मिलता है और पूरा एक मिलता है, तो उस तरह से आने वाले टाइम पे हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो डिमर्जर की बात के कारण, और अपॉर्चुनिटी काफ़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप खिचड़ी के रूप में अगर इनकी बैलेंस शीट या इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो क्योंकि जितना एसेट कंपनी ने अपने पास लगाए हैं, रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो उस हिसाब से नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी, चूंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी हर जगह कर रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि फ्यूचर में हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस जितना हम देखा है पिछले दिनों में उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिख सकता है, क्योंकि डिमर्जर होगा जो कि वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी के लिए हो सकता है। जी, डिमर्जर की घोषणा वैसे कल नहीं मिली, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। रवि सर, अब चूंकि बहुत सारे जो निवेशक होते हैं, दर्शक होते हैं, वो जनरली यही सोचते हैं कोई बड़ी खबर आ गई, लाइक एनबीसीसी का बोनस आया तो क्या करना है। 6% ऊपर काउंटर उस दिन खुला ही था, लेकिन वो 17-18% तक चला गया। अब 6% पर हिम्मत नहीं हो रही थी और 17% पर अफसोस भी हो रहा था। अब सेम केस रिलायंस के साथ है कि बोनस की जब अनाउंसमेंट आई, काउंटर ऑलरेडी 2% ऊपर था। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है सर बोनस की? अब चूँकि सितंबर फर्स्ट वीक में इनकी बोनस की रेशो भी आई जाएगा और फिर बोनस की रिकॉर्ड डेट भी 1 महीने में या 1.5 महीने में आई जाएगी। कोई है सर ट्रेड जो कि इंट्राडे हो या कोई लगता हो कि आपको 1-2 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हैं?
जब आप ऐसा विवेक जी पूछते हो ना तो थोड़ा डाउट हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि आप चालाक ज़्यादा हैं कि मार्केट ज़्यादा चालाक है, मुझे समझने में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। मार्केट चालाक है सर, मैं तो सिंपल अपना काम कर रहा हूँ। तो इसमें दो ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पहला, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, कैश में ट्रेड करना चाहते हो, तो पहला है कि यहाँ पर 3000 यानी कि 2990 और 2900 के आसपास आके एक अपॉर्चुनिटी बनती है और ये टारगेट जाएंगे आपके 3100 3150 तक के लिए। तो पहला फ्यूचर का ट्रेड तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरा आप बताइए, दूसरा बताएं या नहीं बताएं? सर बिल्कुल बताना पड़ेगा। दूसरा बताना पड़ेगा। दूसरा है ऑप्शन का ट्रेड, और ऑप्शन में यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बन रही है। बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या बन रही है कि आप यहाँ पर 3000 का ऑप्शन इस समय चल रहा है 3025 रुपये का कैश का प्राइस, फ्यूचर भी लगभग इसी के पास है, लेकिन 3000 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर देखिए चल रहा है 90 रुपये। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3040 वाला कॉल ऑप्शन चल रहा है लगभग 70 रुपये। दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया कितना, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये का। और यहाँ पर कितना आपको बुलिश स्प्रेड में मिल सकता है सेफ हिसाब से अगर ट्रेड करें 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो आपको 20 रुपये के आसपास के प्रॉफिट यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आपको मिनिमम 20 से 40 रुपये आसानी से मिल सकते हैं 10 रुपये के स्टॉप लॉस पे, तो यहाँ पर ये बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। लेकिन मैंने बात करी थी कि 3150 तक जाएगा, तो एक ट्रेड और भी दे देते हैं ऑप्शन का। 3150 तक जाने की क्षमता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो अगर कुछ नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप 2960 वाला जो पुट ऑप्शन है, जो कि 35 रुपये चल रहा है, जो आप सेल साइड से इंटरेस्टेड रहते हो, उसको यहाँ पे सेल कर लो। टारगेट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये, यानी कि 35 रुपये पे 36 रुपये 37 रुपये पे बेचोगे, 10 रुपये आ जाएगा, बीच में आपको 25 रुपये का गेन यहाँ पर मिल सकता है। स्टॉप लॉस लीजिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का। क्यों? क्योंकि नीचे आने के चांसेस यहाँ पर कम है, बुल रन यहाँ पर दिख सकता है। और अगर इसी में अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन 3160 का कॉल भी बेच लीजिए, 2960 का पुट भी बेच लीजिए। दोनों बेच करके प्रीमियम रिसीव कर लीजिए। 1 हफ्ते में अगर डिसीजन आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो आपको दोनों साइड से गेन, यानी कि 3 स्ट्रेटजी। यार कितने बोनस दिलवाओगे आप? सर बोनस तो मिल गया है, और क्या चाहिए? बोनस रेशियो बस आना है तो रेशियो में पता लग जाएगा कि लोगों को किस रेशियो में प्रॉफिट मिला है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही प्रॉफिट मिलेगा। 250 का लॉट साइज़ है आपके। अगर जो पुट शॉर्ट वाली स्ट्रैटेजी है, मैं देख रहा था उसका रेट वगैरह, तो अगर 36 पर शॉर्ट करके 10 रुपये पर अगर आप जैसा कवर करने के लिए बोल रहे हैं, तो करीब 6250 रुपये बन जाएंगे एक ट्रेडर को, निवेशक को। अगर निवेशित वाले जो आपने जो थोड़े शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो बताया आपने, फ्यूचर का रेट बता दिया कि फ्यूचर में आपको करीब 100 रुपये ऊपर तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक ट्रेड और बोनस के इशू पर जो भी एक रिएक्शन है, वो आपने पूरी तरह से समझा दिया है।